बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छा स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश 9th क्लास का लास्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, वो है चेंज द वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस करना है। और ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट समझा जाता है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। स्टूडेंट मोस्टली इसको छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो टेंसेस की उन एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव करने बड़े मुश्किल होते हैं। तो मैं 10 सेंटेंसेस ऐसे लेकर आया हूँ जो कि इंशाल्लाह पेपर में आएंगे, और उसके अलावा वो 10 जो सेंटेंसेस हैं उनको इस तरह समझाऊंगा कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ताकि आप उससे हट कर भी आते हैं तो आप कर सकेंगे, लेकिन वो 10 में से ही इंशाल्लाह आएंगे। आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये तरीका ट्रिक किसी ने बताया नहीं होगा, और आपके ये सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक होंगे एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव करने वाला। क्वेश्चन नंबर जो 9 है। अब स्टूडेंट्स, बाकी तमाम क्वेश्चन की जो वीडियोस हैं वो मैंने बना दी हैं, और बड़ी सादा तरीके से, बड़ा सिंपल तरीके से गेस भी दिया, और साथ सॉल्यूशन इस तरह दिया है कि आपको समझ आ जाए। आप बाकी तमाम वीडियोस देख लें, डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोस का लिंक मौजूद है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो लेट्स स्टार्ट विद आउट एनी डिले विद द नेम ऑफ अल्लाह। स्टूडेंट, एक्टिव से पैसिव वॉइस करना बड़ा आसान है या पैसिव से एक्टिव करना बड़ा आसान है। तो जो गैस मैंने देना है उसके साथ-साथ मैं आपको समझाऊँगा भी, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी, इस तरह आपको पहले किसी ने नहीं समझाया होगा। स्टूडेंट्स, एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जब आपने एक्टिव से पैसिव करना है या पैसिव से एक्टिव करना है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की चेंज करनी है, यानी उनकी जगह बदलनी है। अब कुछ स्टूडेंट इसमें भी गलती करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता ऑब्जेक्ट कौन-सा है और सब्जेक्ट कौन-सा है। तो बड़ा आसान है, जो वर्ब से पहले लगा हुआ है, जितनी वर्डिंग है, एक वर्ड है या ज़्यादा है, मेन वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब से पहले जितने भी वर्ड्स हैं वो सब्जेक्ट हैं, और वर्ब मेन के बाद जितने वर्ड्स हैं वो ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन आने से पहले तक। जब प्रीपोजिशन इन, ऑन, फॉर, एट वगैरह आ जाए तो वो आगे जो है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है, उसको हम हू बहू लिखते हैं। बाकी जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है उसको हम चेंज करते हैं, उसकी जगह जो है वो बदलते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदलनी है, ये प्रैक्टिकली अभी हम करते भी हैं। दूसरा, आपने जो ख्याल रखना है, जब हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की रिप्लेस करनी है तो फिर आपने ये ध्यान में रखना है, अगर वर्ब से पहले आ रहा है शुरू में तो आई है, और अगर वर्ब के बाद है तो मी है। वही मी अगर शुरू में आएगा तो आई, और आई अगर वर्ब के बाद चला जाएगा तो मी हो जाएगा। इसी तरह वी शुरू में और वर्ब के बाद जो है वो अस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगी। और इसी तरह अगर यू है तो यू में चेंजिंग नहीं है, यू शुरू में भी यू आएगा और वर्ब के बाद भी यू ही रहेगा। और दे है तो दे जो है वो वर्ब के बाद देम है और वर्ब से पहले दे है। इसी तरह ही जो है वो वर्ब से पहले ही और वर्ब के बाद जो है वो हिम है। अब जो शी है वो वर्ब से पहले शी लिखेंगे और वर्ब के बाद हर लिखेंगे। अब जैसे ही हम इनकी जगह बदलेंगे तो उसके मुताबिक हम उसकी शक्ल चेंज कर देंगे। इट की जो है वो वही शेप रहेगी, इट शुरू में आए या वर्ब के बाद आए। ये प्रोनाउन की सूरत में, जो नाउन होते हैं उनको तो हम वैसे हूबहू लिखते हैं, उनमें तो कोई चेंजिंग नहीं आनी जब उनकी हम जगह बदलते हैं तो। एक बात ये होगी, और उसके बाद जो दूसरी अहम बात है वो आपने ये ध्यान में रखना है, जो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ है, इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, शुड, जो भी मॉडल वर्ब कोई भी लगा हुआ है फिक्रे में, वो हम वैसे ही नीचे लिखेंगे, यानी पैसिव वॉइस में लिखेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे कि उस वर्ब का जो सिंगल प्लूरल है वो हम देखेंगे कि चूंकि हमने सब्जेक्ट बदल दिया तो उसके हिसाब से देखेंगे कि वो सब्जेक्ट के साथ सिंगल है या प्लूरल है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब हमने ये हेल्पिंग वर्ब जो ऑलरेडी मौजूद है उसको लिखना है, लेकिन उसकी सिंगुलर प्लूरल देख के फिर उसके बाद जो मेन वर्ब है उसकी जो भी फॉर्म है वही हम बी की फॉर्म लगाएंगे। बी की फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म जो है उसकी शक्लें 4 हैं, इज, एम, आर और बी खुद। और सेकंड फॉर्म में वाज, वर है, और थर्ड फॉर्म में बीन है, और इंग फॉर्म में बीइंग है। अब जो मेन वर्ब है उसको हम इसी के मुताबिक बदल देंगे बी की फॉर्म में। अगर वो फर्स्ट फॉर्म में है तो इज, एम, आर में से लगाएंगे या बी लगाएंगे, वो देखेंगे हम उसकी नौइयत सिंगुलर प्लूरल को देखते हुए। और अगर वो सेकंड फॉर्म में है तो फिर वाज, वर में सिंगुलर के लिए वाज पीछे सब्जेक्ट है, तो अगर ज्यादा है तो वर आ जाएगा। और अगर वो थर्ड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म तब होगी जब उससे पहले कोई पहले ही हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो फिर वो थर्ड फॉर्म ईडी होगी, या मतलब वो ईडी फॉर्म में है या इरेगुलर फॉर्म में है, फिर वो थर्ड फॉर्म होगी।
और अगर उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ, वो ईडी फॉर्म में, फिर वो सेकंड फॉर्म है, तो हम फिर वाज़ वर्ब में उसको बदल देंगे। और अगर उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसको फिर हम थर्ड फॉर्म बीन में बदलेंगे, क्योंकि वो अब थर्ड फॉर्म है। अच्छा, इसके बाद फिर आपने क्या करना है, जो मेन वर्ब है, जो वो जिस भी फॉर्म में है, चाहे वो फर्स्ट में है, सेकंड में है या थर्ड में है, उसको हमने थर्ड फॉर्म में लिखना है। और उसके बाद बाय लगाना है, तो इस तरह आपका पैसिव वॉइस बड़ा इजी बन जाएगा। तो अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो आपके पेपर में इंशाल्लाह आएंगे वो कर लेते हैं, और उसके अलावा आपको समझ भी आ जाएगी। मसलन यहाँ पर एक सेंटेंस है, खुर्शीद हेल्प्स नुशाबा। तो ये पहला सेंटेंस इम्पोर्टेंट है। इसमें हम खुर्शीद जो है वो शुरू में है, और नशाबा जो मेन वर्ब के बाद है उसको शुरू में ले आएंगे, खुर्शीद को उसके बाद में लिखेंगे। लेकिन जो वर्ब है मेन वो फर्स्ट फॉर्म में, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ जिसको हम नीचे उतारेंगे। तो हेल्प्स फर्स्ट फॉर्म है, तो हम बी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब ये हो गया नशाबा इज, क्योंकि बी की फॉर्म जो है वो इसके साथ नुशाबा के साथ आर और एम तो नहीं आ सकता, इज आएगा, नुशाबा इज। अब उसके बाद जो मेन वर्ब है उसको हम थर्ड फॉर्म में कर देंगे, ये हो गया हेल्प्ड। और थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म के साथ एस का एडिशन नहीं होता, तो ये नुशाबा इज हेल्प्ड और उसके बाद बाय लग गया, बाय खुर्शीद। इसी तरह आगे सेकंड जो सेंटेंस है इंपॉर्टेंट, व्हाई इज ही मेंडिंग द चेयर। तो डब्ल्यू एच वाले जो वर्ड है वो हम उसी जगह पर ही रखेंगे। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगा होगा उसको हम देखेंगे, उसको हमने नए सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। तो यहाँ पर ही पहले था, उसकी जगह पर दी चेयर हम इधर ले आएंगे, तो इज ही आएगा, सिंगुलर है दी चेयर। व्हाई इज द चेयर। आगे जो इंग फॉर्म है मेंडिंग, उसकी वही बी की फॉर्म लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बीइंग। अब जो मेंडिंग इंग फॉर्म थी, जो मेन वर्ब है, उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, मेंडेड। तो आगे बाय लगा देंगे, और पीछे जो ही था वो इधर आके हिम हम उसको लिखेंगे, मैंने पहले आपको बताया है। तो व्हाई इज द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम। उसके बाद है दे हैव बॉट अ हाउस। अब इसको पैसिवाइज करेंगे, तो इसमें आ हाउस जो है वो सब्जेक्ट है, और इसमें दे जो है वो सब्जेक्ट है, और उसके बाद बॉट के बाद आ हाउस। मैंने बताया था कि मेन वर्ब के बाद जितने वर्ड्स आ जाए वो ऑब्जेक्ट होते हैं आगे प्रीपोजिशन आने तक। तो ये आ हाउस हम शुरू में ले जाएंगे, आ हाउस। अब आ हाउस सिंगल है, तो हैव की जो सिंगल फॉर्म है वो हम लगाएंगे हैज, आ हाउस हैज। और आगे बॉट जो है वो थर्ड फॉर्म है, क्योंकि उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ था, अगर ना लगा होता तो फिर ये सेकंड फॉर्म होती। अब ये थर्ड फॉर्म है, तो हम बी की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बी। अ हाउस हैज बीन, और आगे फिर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते होते हैं, तो ये थर्ड फॉर्म में ही है। अ हाउस हैज बीन बॉट, आगे बाय और देम लगा देंगे, जो दे शुरू में था वो इधर आके देम बन गया। उसके बाद है द डॉग हैज कॉट द रैबिट। यहाँ पर क्या करेंगे, द रैबिट शुरू में आ जाएगा, द रैबिट, और रैबिट के साथ भी हैज ही आएगा क्योंकि रैबिट सिंगुलर है, तो हम हैव नहीं लिखेंगे, तो ये होगा द रैबिट हैज। अब उसके बाद जो मेन वर्ब कॉट है उसकी वही बी की फॉर्म लगाएंगे, ये थर्ड फॉर्म में है तो हम बीन लिखेंगे, द रैबिट हैज बीन कॉट। आगे फिर हम बाय लगा के और पीछे जो सब्जेक्ट था द डॉग इधर लिख देंगे, द रैबिट हैज बीन कॉट बाय द डॉग। उसके बाद है व्हाई डिड ही इंसल्ट यू। तो इसमें हम क्या करेंगे, व्हाई जो लिखेंगे, और जो डू डिड होता है उसकी जगह पर हम उसके मुताबिक बी की फॉर्म लगा देते हैं, तो डिड की जगह पर हम जो है वो वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे। तो अभी हम जो है वो यू को शुरू में लाएंगे, तो यू के साथ वर आता है, वाई वर यू। आगे जो इंसल्ट है उसको हम थर्ड फॉर्म में कर देंगे, इंसल्टेड बाय हिम हम लिख देंगे, जो पीछे ही है वो हिम लिखा जाएगा। उसके बाद है ही वॉज रनिंग फास्ट। अब फास्ट जो है वो शुरू में आ जाएगा, और फास्ट सिंगुलर है तो उसके साथ फास्ट वॉज, आगे इंग फॉर्म को हम बी की फॉर्म में बीइंग लिख देंगे, और इसकी थर्ड फॉर्म रन की थर्ड ही होती है, तो ये हो गया फास्ट वॉज बीइंग रन बाय हिम। आपको समझ आ गई बी फॉर्म लगानी और थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, और चेंजेस जो करनी है आपको समझ आ गई, उसके मुताबिक अब हम करते जाएंगे। आई शैल हैव टेकन आ वॉक बाय 7 o'clock। तो यहाँ पर बाय 7 o'clock जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसको हम वैसे लिखेंगे, तो आ वॉक शुरू में आएगा। मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन से जो आगे वर्डिंग होगी उनको वैसे लिखेंगे, आ वॉक। और वॉक के साथ हम विल भी लगा सकते हैं, अ वॉक विल हैव, और विल शैल के बाद हमेशा हैव आता है।
हम हैज नहीं लगा सकते। अब वॉक शैल हैव बीन टेकन बाय मी, आगे बाय 7 o'clock वैसे लिख देंगे। आगे ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हम पैसिव से एक्टिव करेंगे, तो ये उसका रिवर्स फार्मूला है। जैसे हमने पैसिव किया था उसी तरह हम एक्टिव करेंगे, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे। बाय हमने पुट किया था उसको निकाल देंगे, और जो मेन वर्ब था वो हमने उस थर्ड फॉर्म में किया था, और पीछे उसकी जो फॉर्म थी वो हमने बी की फॉर्म की थी। अब ये वापस बी की फॉर्म में आ जाएगा और बी पीछे जो है वो खत्म हो जाएगा। जो बी की फॉर्म लगी होगी पैसिव वॉइस में वही मेन वर्ब उसी फॉर्म में आ जाएगा और बी को हम खत्म कर देंगे जो मेन वर्ब से पहले बी लगा होगा। और एक सेंटेंस दिया हुआ है, द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय। अब द बॉय शुरू में आ जाएगा, बाय वैसे ही खत्म हो गया। द पिक्चर, अब मेड से पहले जो इज है वो फर्स्ट फॉर्म है बी की, तो हम फर्स्ट फॉर्म में एक मेड को जो है वो बदल देंगे, तो ये मेक हो जाएगा। द बॉय मेक्स द पिक्चर। दिस हाउस इज बीइंग बॉट बाय देम। बाय देम जो है बाय खत्म हो जाएगा, देम शुरू में दे के तौर पर आएगा, और उसके बाद जो इज एम आर है हेल्पिंग वर्ब उसको हम वैसे लिख देंगे, तो ये दे के साथ आर आएगा, दे आर। आगे जो इंग फॉर्म लगी हुई है बी की उसी में मेन वर्ब आ जाएगा और इंग फॉर्म को हम बीइंग को खत्म कर देंगे, तो ये होगा दे आर बाइंग दिस हाउस। आगे जो है वो डॉग हैज, द डॉग हैज नॉट बीन बीटन बाय हर। तो इसमें हम क्या करेंगे, बाय को खत्म करके हर शुरू में आएगा तो वो शी हो जाएगा, और डॉग के साथ हैज था तो शी के साथ भी हैज आएगा, सिंगुलर है, हैव नहीं आएगा, तो शी हैज नॉट। उसके बाद हम जो बीन है वो थर्ड फॉर्म है बी की, और मेन वर्ब उसी में ले आएंगे और इसको खत्म कर देंगे, तो मेन वर्ब की फॉर्म पहले ही थर्ड है तो इसको भी थर्ड में चेंज करना, तो बीटन ही लिखा जाएगा। शी हैज नॉट बीटन द डॉग। उसके बाद है आई हैव बीन गिवन अ गोल्ड मेडल बाय द बोर्ड। तो इसमें क्या है, बाय द बोर्ड बाय खत्म कर देंगे, दी बोर्ड शुरू में आ जाएगा, और आई के साथ हैव था लेकिन बोर्ड सिंगुलर है उसके साथ हैज आएगा, आई के साथ हैव आता है, बाकी सिंगल सब्जेक्ट के साथ हैज आता है, तो क्या आएगा, द बोर्ड हैज। आगे बीन जो है वो थर्ड फॉर्म में बी की, इसको खत्म करना है और इसकी जगह पर जो मेन वर्ब है वो इसी फॉर्म में आएगा, तो आगे मेन वर्ब भी थर्ड फॉर्म में है उसको इसी फॉर्म में लिख देंगे। द बोर्ड हैज गिवन मी अ गोल्ड मेडल। आई जो शुरू में था वो वर्ब के बाद मैंने बताया था आएगा तो फिर मी की शक्ल में आ जाएगा। द बोर्ड हैज गिवन मी अ गोल्ड मेडल। तो ये इंपॉर्टेंट एक्टिव से पैसिव थे, मैंने आपको तरीका भी बता दिया, इंशाल्लाह इसी में से आएंगे, और अगर खुदा न खास्ता नहीं आते तो आपको तरीका बताया है, इसको थोड़ा सा समझ लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए। मेरी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।